हेलो एवरीवन। वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, कल से आपका टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम स्टार्ट है, यानी 15 मार्च से आपका एग्ज़ाम हो रहा है। और कल का जो एग्ज़ाम था आपका प्रथम और द्वितीय पाली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। यहाँ पर आप ही लोगों के द्वारा जो कमेंट देखने को मिला कि आप लोगों का पेपर भी बहुत अच्छा गया है, यानी आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, इतना सुंदर पेपर आप लोगों ने किया है। लेकिन यहाँ पर जो एक बुरी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि जो पेपर लीक का मामला है, ये पुष्टि हो गई है कि पेपर लीक हुआ था। और यहाँ पर जो ये पेपर लीक का मामला है, आजकल के पेपर में, एग्ज़ाम में ये आम बात हो गई है और ये घटना मतलब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। यहाँ पर जो वो अभ्यर्थी है जो दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, उनकी सफलता कहीं ना कहीं जो है एक सूली पर अटकी हुई है और कहीं ना कहीं उनके साथ ये बहुत बुरा होता है। यहाँ पर जो पेपर लीक करवा रहा है, जो पेपर दूसरों से दिलवा रहा है, उसके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अटेम्प्ट की संख्या यहाँ पर सीमित है, उस हालत में यहाँ पर पेपर लीक हो जाता है। तो देखिए, बात यहाँ पर क्या हुई है, जो कि सही जानकारी यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ। यहाँ पर कोई इधर उधर की जानकारी आपको नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये आपके करियर से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, कल आपका जिन जिन सेंटरों पर ये एग्ज़ाम हो रहा था, उन्हीं में से कुछ सेंटरों के आसपास से खबर जो है दी गई, शिकायत दर्ज करवाई गई कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो रही है। इस गड़बड़ी की सूचना ईओयू की टीम को मिली। आपको पता है, जो ईओयू टीम है, इन्होंने ही पुलिस को खबर की और पुलिस ने इन्हीं के कहने पर यहाँ पर परीक्षार्थियों को पकड़ा है। अब आप कहेंगे परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो आप लोगों को पता भी चल गया होगा। 300 प्लस यहाँ पर अभ्यर्थी अभी तक पकड़े गए हैं और इनके पास से एडमिट कार्ड और भी कई तरह के डेटा बरामद किए गए हैं। तो ये जो परीक्षा है आपके रद्द होने के कगार पर है और यहाँ पर बिहार सरकार बहुत जल्द फैसला ले सकती है, बड़ा फैसला ले सकती है। तो चलिए, पूरी खबर क्या है यहाँ पर मैं एक एक करके आपको सारी जानकारी देने वाली हूँ। साथ ही एज और अटेम्प्ट के बारे में भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। साथ ही आयोग का क्या आदेश है, यहाँ पर बीपीएससी ने क्या कहा है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो चलिए एक एक करके सारी जानकारी को समझते हैं। देखिए, ये आपका न्यूज़ है। शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक की आशंका, 250 परीक्षार्थी जमा थे हजारीबाग में। ये हजारीबाग में कम से कम 250 परीक्षार्थियों को यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ये पकड़े गए हैं और पुलिस ने इनको रोका है। ये 250 वो है जिन्हें आशंका में देखा गया, मतलब जो है आप कह सकते हैं संदिग्ध बता सकते हैं कि इन पर शक किया गया। लेकिन अभी मैं जो आपको लेटेस्ट बता रही हूँ, 300 अभ्यर्थी अभी पकड़े गए हैं, ये आपकी पक्की खबर है। अब देखिए, बात यहाँ पर क्या हुई है। बिहार में बीपीएससी द्वारा शुक्रवार को आयोजित की गई तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका है। बिहार पुलिस से मिली सूचना के आधार पर हजारी बाग पुलिस बिहार के विभिन्न जिलों में आए करीब 250 अभ्यर्थियों को रोककर पूछताछ कर रही है। अब आप कहेंगे कि इसमें तो आशंका बताया जा रहा है, तो आप कैसे कह रही हैं कि ये 300 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, उस पर भी मैं बात करूंगी। देखिए, इन्होंने बताया कि यहाँ पर विभिन्न जिलों में आए करीब 250 अभ्यर्थियों को रोककर पूछताछ कर रही है। और ये जो अभ्यर्थी है वो 4 बसों से 14 मार्च को हजारीबाग पहुंचे थे। ठीक है, और यहाँ से ये रात भर रोमी स्थित कोहिनूर बैंकेट हॉल में ठहरे थे। शुक्रवार सुबह ये अभ्यर्थी इन्हीं बसों में सवार होकर परीक्षा देने के लिए वापस बिहार जा रहे थे। अब आगे देखिए, इन पर क्यों शंका किया गया और क्यों ये 300 पकड़े गए हैं। जानकारी के अनुसार बिहार पुलिस ने हजारीबाग के एसपी अरविंद कुमार सिंह को सूचना दी कि बिहार के विभिन्न जिले के अभ्यर्थियों को हजारीबाग के पेलावल थाना क्षेत्र में किसी जगह पर रखकर बिहार में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। अब देखिए, ये जो एक समूह था, उसमें परीक्षार्थी की तैयारी करवाने की दृष्टि से ऐसा कुछ उनको देखा गया कि ये ग्रुप में इनको जो है तैयारी करवाया जा रहा है। अब देखिए, इसमें इसमें तो इस तक यहाँ तक तो कोई बुरी बात नहीं है। अब ये ऐसा ही क्यों हो रहा था, अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि पेलावल थाना क्षेत्र में किसी जगह पर रखकर बिहार में होने वाली शिक्षक अभ्यर्थी की परीक्षा तैयारी कराई जा रही थी। मामला प्रश्न पत्र लीक का है, इसीलिए छानबीन की जाए। इसके बाद हजारीबाग एसपी के निर्देश पर पेलावल थाना प्रभारी और पुलिस बल ने रोमी स्थित कोहिनूर बैंकेट हॉल में छापा मारा। यहाँ पर कह सकते हैं कि कई अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए बिहार जाने की तैयारी में थे। पुलिस ने इनकी बस रोक दी और वहीं पहले रवाना हो चुकी है। अब देखिए, यहाँ पर और क्या जानकारी है, वो भी मैं आपको सारी जानकारी आपको दूंगी ताकि आपको बिल्कुल पता हो जाए।
अब यहाँ पर ईओयू की रिपोर्ट क्या थी वो आप देख लीजिए। आज ईओयू की रिपोर्ट पर बीपीएससी लेगा फैसला। अब फैसला यहाँ पर जो आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ बता रही हूँ कि 300 जो पकड़े गए हैं वो मैं आपको 1 घंटा पहले की खबर बता रही हूँ। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए ईओयू ने भी उच्च स्तर पर इसकी जांच शुरू कर दी है। हालांकि ईओयू कुछ भी आधिकारिक रूप से बोलने से इनकार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ईओयू की जाँच जो है रिपोर्ट पर बीपीएससी शनिवार को कोई निर्णय ले सकती है, यानी आज आपका कोई भी निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन अभी तक जो इन्होंने निर्णय ली है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए इन्होंने यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि 3 बसों को बरही और पदमा थाना क्षेत्र में रोका गया। 2 बसों में सवार अभ्यर्थियों को बरही, तीसरी बस में सवार को पदमा और चौथी बस में बैठे अभ्यर्थियों को कटक मनसाड़ी थाने में पूछताछ हो रही है। सूत्रों का कहना है कि कोहिनूर बैंकेट हॉल में रात भर इनको बीपीएससी टीआरई 3 के प्रश्न पत्र की तैयारी कराई गई थी। इनको जवाब रटवाया गया था। इन अभ्यर्थियों में से किसी के पास फ़ोन नहीं है। टीआरई 3 की परीक्षा शुक्रवार को 2 पालियों में हुई है, लेकिन उक्त अभ्यर्थी नहीं दे पाए हैं। अब इतने जो अभ्यर्थी हैं जो संदेह के घेरे में थे, इनको पेपर नहीं दिलवाया गया। अब देखिए बीपीएससी ने क्या बोला और पूरा क्या मामला है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये देखिए इन्होंने बीपीएससी ने क्या कहा है। बीपीएससी का कहना है यहाँ पर कि बीपीएससी सचिव रवि भूषण ने कहा कि हमें अभी किसी तरह के पेपर लीक की सूचना नहीं मिली है। इस संबंध में कोई जानकारी भी कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। तो ये जो बीपीएससी है वो साफ इनकार कर रही है कि भाई हमें तो कोई सूचना नहीं मिली है। लेकिन देखिए इस पर नज़र बनी हुई है। ये आधिकारिक रूप से जल्दी ही आपको एक नोटिस देकर सूचित करेंगे। यह पूरा मामला बीपीएससी टीआरई 3 से जुड़ा है। यह जांच का विषय है कि जो प्रश्न पत्र छात्रों को रटवाया गया, अब जो वो रटवा रहे थे प्रश्न पत्र, ये पूरी टीम, वो प्रश्न पत्र क्या था। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि वही परीक्षा में बांटा गया जो प्रश्न पत्र बच्चों को, उन अभ्यर्थियों शिक्षार्थियों को रटवाया जा रहा था, क्या वही प्रश्न पत्र परीक्षा में दिया गया है। तो ये इन्होंने बोला कि परीक्षा में बांटा गया या नहीं। बिहार और हजारीबाग पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। प्रश्न पत्र लीक की आशंका के तहत कार्रवाई हो रही है। तो ये अरविंद कुमार सिंह है जो एसपी है हजारीबाग के। अब देखिए इतनी बात तो इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है और बीपीएससी का भी जवाब आपने देख लिया है। लेकिन आज यहाँ पर हो सकता है कोई भी अपडेट आपको बीपीएससी की वेबसाइट पर देखने को मिल जाए, और जैसे ही कोई आपको यहाँ पर कह सकते हैं कोई भी अपडेट आता है मैं आपको सूचित करूँगी। साथ ही आप एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देख लीजिए। देखिए रवि मनु भाई परमार जो है वो बने हैं बीपीएससी के अध्यक्ष। तो ये आपके नए अध्यक्ष हैं और इनका जो पूरा आप देख सकते हैं ये आपके नए अध्यक्ष हैं बीपीएससी के। और पटना बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है सरकार ने। 1992 बैच के वरीय आईएएस अधिकारी रवि मनु भाई परमार को बीपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। तो ये आपके नए अध्यक्ष है। इनका साथ ही देख सकते हैं आप लोग कल की जो परीक्षा है, जितने लोगों ने फॉर्म भरा था उसमें 80% जो है उपस्थित रहे हैं। बाकी स्टूडेंटों ने यहाँ पर एग्ज़ाम देना सही नहीं समझा होगा, क्योंकि हो सकता है उनकी तैयारी नहीं हुई हो, या फिर आप कह सकते कोई और रीज़न हो सकता है। तो ये परीक्षाओं से संबंधित भी जो है दूसरी खबर है, इसी से संबंधित है कि प्रश्न पत्र लीक होने की वायरल पूरी खबर यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये जो प्रश्न पत्र लीक होने की खबर है अफवाह है। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने की वायरल खबर पूरी तरह से गलत है। आयोग के पास इसकी कोई सूचना नहीं है। पूरे मामले पर आयोग की नज़र है। तो कह सकते हैं आप लोग इन्होंने नज़र दिया हुआ है। जब तक पुख्ता कोई जानकारी नहीं मिलती है ये यहाँ पर आपको अपडेट नहीं दिया जाएगा। और अगर जैसे ही कोई अपडेट यहाँ पर इनके नज़र में आता है या इनको लगता है कि यहाँ पर सच में पेपर लीक हुआ है तो ये आपको एक नोटिस भी दे सकती है। लेकिन देखिए पेपर तो लीक हुआ है, अब देखिए कैसे आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ये सॉल्वर गैंग मोटी रकम लेकर के ये बीपीएससी परीक्षा करवा रहा था और किसी अभ्यर्थी के नाम पर किसी दूसरे व्यक्ति को बैठा करके पेपर करवाने का जो है ये काम करता है। इनका नाम आप लोगों ने पहली बार सुना नहीं होगा, कई बार इनका नाम जो है सुर्खियों में बना रहता है पेपर लीक के मामले में। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो पेपर लीक, अगर आपका पेपर जो है रद्द तभी होगा जब आयोग इसको स्वीकार करेगी। अगर आयोग इसे स्वीकार नहीं करती है तब ये पेपर 15 मार्च का रद्द नहीं होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी जो है, जो भी जिनका भी आगे आने वाला पेपर है वो तो अपनी तैयारी करें ही, साथ ही जिन्होंने कल पेपर दिया है तो वो बिल्कुल निश्चिंत रहे। यहाँ पर जब तक आयोग रद्द करने का यहाँ पर आदेश नहीं देगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। बाकी हम अटेम्प्ट की बात करते हैं तो देखिए अटेम्प्ट जो है आपका 5 होने वाला है। ये आपका अभी तक
जो है एक कह सकते हैं कि रास्ते में है, अभी तक इस पर एक मोहर लगनी बाकी है। तो अटेम्प्ट आपको 5 दिया जाएगा, ये तो पक्की खबर है, ये होगा ही होगा। और साथ ही एज रिलैक्सेशन की बात करें यहाँ पर, तो एज रिलैक्सेशन में को लेकर के अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन से संबंधित आयोग कुछ भी यहाँ पर कोई बात कहने से जो है यहाँ पर सामने नहीं आ रही है। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है आप लोगों को सूचित किया जाएगा। तो आप लोग तब तक अपना ख्याल रखिए और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।